हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रृंगार बाय एनी। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी टाइप्स ऑफ नेल एक्सटेंशन, कितने तरीके की नेल एक्सटेंशन होती है। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि नेल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। नेल एक्सटेंशन बेसिकली आपके नेचुरल नेल को या तो लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर और स्टाइलिश बनाती है। कोई भी ऐसी प्रोसेस नेल की जो आपके नेल की लेंथ, शेप को चेंज करती है या एक स्टाइल ऐड करती है या आपके नेल्स को लॉन्गर अपीयर करवाती है या स्ट्रेंथ ऐड करती है आपके नेल्स पर, नेचुरल नेल पर, तो उसको हम नेल एनहांसमेंट कहते हैं और नेल एक्सटेंशन कहते हैं। सबसे पहली टाइप ऑफ नेल एक्सटेंशन जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो है एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन। एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन क्या है? अब एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन बनती है लिक्विड मोनोमर और ये जो पाउडर, क्रिस्टल पाउडर, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ये होता है मोनोमर, इसको बोलते हैं हम पॉलीमर। जब ये दोनों एक दूसरे से मिक्स होते हैं और रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारी एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन बनती है। एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन एक मिक्सचर है इन दोनों का, जो थिक होती है, काफ़ी एक थिक पेस्ट होती है, जिसको हम शेप करते हैं अपने नेचुरल नेल पर, और ये अपने आप हवा में हार्ड हो जाती है, थिक हार्ड हो जाती है। इसके लिए हमें कोई यूवी एलईडी लैम्प की ज़रूरत नहीं होती है एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन के लिए। तो एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन में आपको मोनोमर, पॉलीमर और इनका एक्रिलिक का एक ब्रश आता है, ओवल राउंड ब्रश, उसकी ज़रूरत होती है आपको। और इसको हम दोनों को मिक्स करते हैं और एक थिक पेस्ट बनाते हैं और नेचुरल नेल पर शेप देते हैं ब्रश से, और वो अपने आप एयर ड्राई होता है और सूख जाता है। तो उसके लिए एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन के लिए आपको यूवी एलईडी लैम्प नहीं चाहिए। एक बार ये सूख जाता है तो एक्रिलिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बन जाता है। ये उनके लिए बेस्ट है एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन जिनको स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग नेल्स चाहिए। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये काफ़ी हार्ड और ड्यूरेबल होता है। ये एक एक बार पक्का हो जाता है तो इसको हम ईज़िली रिमूव नहीं कर सकते। ये उनके लिए बेस्ट है जिनको लॉन्ग, शार्प शेप्स क्रिएट करनी है, जैसे कि स्टिलिट और ड्रामेटिक नेल शेप चाहिए, उनके लिए एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन बेस्ट है। एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो इसमें से काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग केमिकल की स्मेल आती है और ये काफ़ी हैवी भी फील होती है एक्रिलिक एक्सटेंशन, अगर अच्छे से ना की जाए। लेकिन अगर इसे प्रॉपरली किया जाए तो ये काफ़ी ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लास्ट रहती है। इसके लिए हमें रेगुलर फिल करवाने पड़ते हैं, जैसे हमें हर एक 2-3 वीक के बाद इसको फिल करवाना होता है अपने नेल पर। और एक्रिलिक एक्सटेंशन को हमें फाइल ऑफ करना होता है, इसकी रिमूवल ईज़िली नहीं होती। हम इसे ईज़िली रिमूव नहीं कर सकते, इसे प्रोफेशनली अच्छे से हमें रिमूव करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है जेल नेल एक्सटेंशन। जेल नेल एक्सटेंशन क्या है? जेल नेल एक्सटेंशन को हम कैसे बनाते हैं? एक थिक जेल से बनाते हैं। अब 2 तरीके के जेल हैं मेरे पास, एक तो है हार्ड जेल और एक है बिल्डर जेल। जो बिल्डर जेल होता है, ये एक थिक जेल होता है जिससे हम अपने नेल को शेप देते हैं और क्योर करते हैं यूवी एलईडी लैंप में, और फिर उसकी एक नेल की शेप बन जाती है। तो ये सूखता किसमें है? ये यूवी एलईडी लैंप में जेल को हम सुखाते हैं। एक प्रॉपर शेप देने के बाद हम क्योर करते हैं यूवी एलईडी लैंप में। अगर आपको जेल नेल एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देखनी है तो आप मेरे पेज पर चेक कर सकते हो कि जेल नेल एक्सटेंशन हम कैसे करते हैं। 2 तरीके के जेल होते हैं, मैंने आपको बताया, एक तो बिल्डर जेल, एक हार्ड जेल। जो बिल्डर जेल होता है ये ओवरलेस के लिए यूज़ किया जाता है। इनको हम ज़्यादा लॉन्ग एक्सटेंशन के लिए, लॉन्ग शेप्स के लिए यूज़ नहीं करते। और जो हार्ड जेल होता है, हार्ड जेल लॉन्ग एक्सटेंशन के लिए यूज़ करते हैं हम। जो हार्ड जेल होता है, अगर हमें कोई लॉन्ग शेप बनानी है तो हम हार्ड जेल यूज़ करेंगे। और जो अगर हमें बिल्डर जेल यूज़ करना है, हम ये उन शेप्स के लिए यूज़ करेंगे जो थोड़ी स्मॉल होती हैं और जो काफ़ी ड्यूरेबल नेल शेप्स होती हैं। ज़्यादा ड्रामेटिक नेल शेप के लिए हम बिल्डर जेल को नहीं यूज़ करते। और इसकी रिमूवल कैसे होती है? जेल नेल एक्सटेंशन एक्सटेंशन को हम रिमूव करते हैं एसीटोन में सॉक ऑफ करके। इसको हम फाइल ऑफ करते हैं पहले, फिर हम सॉक ऑफ करते हैं। लेकिन जो हार्ड जेल होता है इसको हम सॉक ऑफ नहीं करते, इसे हमें फाइल ऑफ करना पड़ता है, फाइलिंग से ही रिमूव करना होता है।
जेल नेल एक्सटेंशन को हम अप्लाई करते हैं फ्लैट ब्रश से। जो एक्रिलिक का ब्रश था वो मैंने बताया था राउंड ओवल ब्रश होता है, और जेल नेल एक्सटेंशन को हम फ्लैट ब्रश से अप्लाई करते हैं। जेल नेल एक्सटेंशन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको एक नेचुरल लुकिंग शाइनी ग्लॉसी फिनिश चाहिए। जो एक्रिलिक होता है, एक्रिलिक एक मैट फिनिश देता है, लेकिन जो जेल नेल एप्लीकेशन हम करते हैं वो आपकी नेल को एक ग्लॉसी नेचुरल लुकिंग फिनिश प्रोवाइड करती है। और ये इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती जेल नेल एप्लीकेशन। एक्रिलिक नेल एप्लीकेशन ज़्यादा थिक होती है और हैवी होती है। नेल एप्लीकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला, ये काफ़ी लाइट वेट और ग्लॉसी होते हैं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये इजीली क्रैक नहीं होती जेल नेल एप्लीकेशन, अगर एक प्रॉपर वे में की जाए तो। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसको हमें बार बार क्योर करना पड़ता है एप्लीकेशन में। इसके लिए आपको यूवी एलईडी लैंप चाहिए। ये एयर ड्राई नहीं होता, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू एक्रिलिक। और इसकी जो रिमूवल होती है, इसे हमें काफ़ी अच्छे से रिमूव करना होता है। फाइलिंग और सॉक ऑफ से इसको अच्छे से हमें रिमूव करना होता है। अगर हम इसको अच्छे से रिमूव नहीं करते तो हमारे नेल डैमेज भी हो सकते हैं। जेल और एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन के लिए हम मोस्टली सी कर्व नेल टिप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नेल एक्सटेंशन है पॉलीजेल नेल्स। अब पॉलीजेल नेल्स क्या है? पॉलीजेल मिक्सचर होता है एक्रिलिक और जेल का। एक्रिलिक और जेल की हाइब्रिड से एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम पॉलीजेल बोलते हैं। पॉलीजेल एक्रिलिक की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और जेल की एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और जेल पॉलीजेल ट्यूब में आता है। पॉलीजेल को हम अपने नेल पर रखते हैं और शेप देते हैं ब्रश से। उस ब्रश पे हम लगाते हैं स्लिप सॉल्यूशन। स्लिप सॉल्यूशन हम ब्रश पे इसलिए लगाते हैं जिससे जो ब्रश है जेल पर, पॉलीजेल पर चिपके ना। इसलिए हम स्लिप सॉल्यूशन लगा के पॉलीजेल की शेप देते हैं। पॉलीजेल को हम टिप्स से भी फॉर्म करते हैं। पॉलीजेल की टिप्स आती है, टिप के अंदर हम जेल लगाते हैं और अपने नेल पर प्रेस करते हैं, और उससे ही शेप देते हैं पॉलीजेल की। पॉलीजेल को हमें क्योर करना पड़ता है अंडर यूवी एलईडी लैंप। ये उनके लिए बेस्ट है पॉलीजेल नेल जिनको स्ट्रॉन्ग नेल्स चाहिए, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी लाइटर और इजियर लुक चाहिए, तो उनके लिए पॉलीजेल काफ़ी बेस्ट है। पॉलीजेल के एडवांटेजेस क्या है? ये काफ़ी लाइट वेट और ड्यूरेबल होता है पॉलीजेल। इसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है एक्रिलिक की तरह, और ये बिगनर्स के लिए काफ़ी इजी होता है पॉलीजेल, अगर इसकी प्रैक्टिस प्रॉपरली की जाए। और डिसएडवांटेजेस क्या है पॉलीजेल के? इसके लिए आपको यूवी एलईडी लैम्प चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आप पॉलीजेल नहीं कर पाओगे। और पॉलीजेल काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि कि एक प्रॉपर प्रैक्टिस से ही हमें पॉलीजेल करना आता है। ये एकदम से नहीं आता पॉलीजेल करना। नेक्स्ट नेल एक्सटेंशन है जेलेक्स नेल एक्सटेंशन। जेलेक्स नेल एक्सटेंशन काफ़ी न्यू मेथड है और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ये मेथड। नेक्स्ट है जेलेक्स नेल एक्सटेंशन। और जेलेक्स नेल एक्सटेंशन काफ़ी न्यू और पॉपुलर मेथड है। ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। जेलेक्स नेल एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं? हम बनी बनाई प्री मेड सॉफ्ट जेल टिप्स यूज़ करते हैं जो आपके एंटायर नेल को कवर करती है फ्रॉम क्यूटिकल टू फ्री एज। ये हम इसको अप्लाई करते हैं एक स्पेशल जेल से। ये जेल को हम क्योर करते हैं यूवी एलईडी लैंप में। ये जेल एक तरीके की ग्लू होती है जिसको हम यूवी एलईडी लैंप में क्योर करते हैं। अगर आपको जेलेक्स समझना है तो आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी जेलेक्स पे वीडियो बनाई हुई है कि कैसे करते हैं। जेलेक्स में हम क्या करते हैं? पहले तो अपने नेल्स को प्रेप करते हैं और फिर ये जो जेल होता है टिप के अंदर लगाते हैं और अपने एंटायर नेल पर स्टिक करके क्योर करते हैं। तो जेलेक्स नेल को हम एक स्पेशल ग्लू से अप्लाई करते हैं। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको नेचुरल लुकिंग लाइट वेट एक्सटेंशन चाहिए, बिना हैवी फाइलिंग के और हार्श केमिकल के। हम जेलेक्स करते हैं। जेलेक्स लोगों को ये काफ़ी पसंद इसलिए आता है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा फाइलिंग नहीं करनी पड़ती अपने नेचुरल नेल की, या ज़्यादा हार्श केमिकल नहीं यूज़ करने पड़ते। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? जेलेक्स नेल के एडवांटेजेस हैं, ये काफ़ी नेचुरल अपीयरेंस देता है। आप देख सकते हो ये मैंने किए हैं जेलेक्स नेल एक्सटेंशन। ये काफ़ी एक नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है आपके हैंड्स को। जेलेक्स नेल काफ़ी लाइट वेट फ्लेक्सिबल होते हैं, इजी टू अप्लाई होते हैं। इसकी प्रोसेस कोई भी इजीली सीख सकता है। और जेलेक्स
नेल ईज़िली सॉक ऑफ होके उतर जाते हैं, इसकी रिमूवल काफ़ी ईज़िली हो जाती है। इस जेल एक्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके लिए हमें अलग से जेल एक्स के प्रोडक्ट लेने होते हैं, अलग से सॉफ्ट जेल टिप्स बाय करनी होती है, अलग से एक स्पेशल ग्लू लेनी होती है, ग्लू जेल लेना होता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते एक्रिलिक की तरह। ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं जेल एक्स नेल्स, क्योंकि इसके लिए हमें अलग से टिप, अलग से ग्लू, यूवी एलईडी लैंप बाय करना होता है, लेकिन इसके काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट है प्रेस ऑन नेल। अब प्रेस ऑन नेल क्या है? प्रेस ऑन नेल्स एक आर्टिफिशियल रेडीमेड नेल्स होते हैं जिनको हम अपने नेचुरल नेल पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं एक ग्लू के साथ, और ये बने बनाए डिफरेंट शेप, कलर, लेंस में आते हैं प्रेस ऑन नेल्स। ये उनके लिए बेस्ट है जिनको एकदम क्विक रिजल्ट चाहिए घर पर, ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए, जिनको एकदम इजी एक्सटेंशन चाहिए घर पर और कोई ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, उनके लिए प्रेस ऑन नेल्स सबसे बेस्ट हैं। इन इसके एडवांटेजेस क्या हैं? काफ़ी इजी और क्विक होते हैं, इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं अगर हम इसे अच्छे से रिमूव करें, और ये काफ़ी अफोर्डेबल और बिगनर फ्रेंडली होते हैं, इसे कोई भी बिगनर यूज़ कर सकता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये काफ़ी ड्यूरेबल नहीं होते, ये ईज़िली पॉप ऑफ हो जाते हैं, और अगर इसे हम अच्छे से नहीं करते तो ईज़िली उतर जाते हैं, आपके नेल से पॉप ऑफ हो जाते हैं, और ये आपकी डेली नेल एक्टिविटी में इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं रहते। लेकिन ये काफ़ी क्विक और ईज़िली हो जाते हैं। अगर आपको 1 दिन के लिए ही अगर कोई नेल एक्सटेंशन चाहिए तो प्रेस ऑन नेल काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। नेक्स्ट है डिप पाउडर नेल्स। डिप पाउडर आजकल काफ़ी पॉपुलर नेल एनहांसमेंट बन चुके हैं, लेकिन ये इतने भी ज़्यादा कॉमन नहीं है डिप पाउडर नेल्स। डिप पाउडर नेल्स को हम कैसे करते हैं? जो डिप पाउडर नेल होते हैं उसके लिए सबसे पहले हम अपने नेचुरल नेल पर एक बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं या बेस कोट लगाते हैं। फिर हम अपने नेचुरल नेल को उस पाउडर में, कलर्ड पाउडर में डिप करते हैं, और फिर या हम पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं अपने नेचुरल नेल पर। जो जब हमने बेस कोट लगा लिया है, जब बेस कोट लगा लिया तब हम पहले पाउडर में डिप करेंगे या स्प्रिंकल कर सकते हैं पाउडर को अपने नेचुरल नेल पर। फिर ये प्रोसेस को रिपीट किया जाता है 2-3 बार, जब तक 2-3 लेयर ना बन जाए आपके नेचुरल नेल पर, जिससे एक आपके नेचुरल नेल पर कलर और स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए। फाइनली लास्ट में एक्टिवेटर अप्लाई किया जाता है। एक एक्टिवेटर लिक्विड होता है जो आपके पाउडर को हार्ड कर देता है, और फिर लगाते हैं हम लास्ट में ग्लॉसी टॉप कोट, एक लुक को फिनिश करने के लिए। इसके लिए आपको यूवी एलईडी लैम्प की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसके अलग प्रोडक्ट आते हैं अपने, जो एक एक्टिवेटर अलग आता है, एक इसके लिए बॉन्डिंग एजेंट अलग आता है, इसके लिए अलग टॉप कोट आता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं डिप पाउडर के? इसके लिए आपको कोई यूवी एलईडी लैम्प की ज़रूरत नहीं होती, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, एक रेगुलर जेल पॉलिश से ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ये काफ़ी क्विक, ईज़ियर होते हैं, अगर इसे कंपेयर किया जाए एक्रिलिक से, इसकी एप्लीकेशन काफ़ी ईज़ी हो सकती है, और ये लास्ट करते हैं फॉर अबाउट 3 वीक्स विद प्रॉपर केयर। अरे एक प्रॉपर केयर दी जाए तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्ट रह सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये काफ़ी थिक हो सकता है अगर इसे प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं किया किया जाए, और इसकी जो रिमूवल होती है वो आपके नेल्स को ड्राई आउट कर सकती है। ये उनके लिए बेस्ट नहीं है जिनको एक नेचुरल लुक चाहिए, एक सुपर फ्लेक्सिबल नेल्स चाहिए। नेल एक्सटेंशन, जो लास्ट नेल एक्सटेंशन मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है फाइबर ग्लास और या सिल्क रैप नेल एक्सटेंशन। ये वो मेथड होता है जिसमें हम थिन पीसेस यूज करते हैं सिल्क के या फाइबर ग्लास के, जिसको हम अपने नेचुरल नेल पर रखते हैं या नेचुरल नेल की टिप पर रखते हैं, और फिर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं एक रेजिन या जेल, और उसको क्योर करके एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। ये मेथड का रोल होता है आपके नेचुरल नेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और ये उनके लिए बेस्ट है जिनको अपने ब्रोकन टूटे हुए नेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, या वीक नेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। इस पर ये उनके लिए बेस्ट है जिनके क्रैक्ड नेल्स को उनको रिपेयर करना है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग या एक लॉन्ग एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, और इनको काफ़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है फाइबर ग्लास नेल्स को।
एंड आई होप आपको इस वीडियो में हर एक नेल एक्सटेंशन अच्छे से समझ आई हो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। आप सभी लोग जितनी ज़्यादा मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करोगे उतने ज़्यादा नए टॉपिक्स पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।